हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज ये डे 3 हम लोगों के रिवीजन का। आज की क्लास में जो तीसरी क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज सीखे थे। वो सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हम लोगों ने कॉपी में सुंदर से नोट्स बनाया था, क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया था। आओ रिवाइज करा देता हूँ फटाफट, ठीक है। सबसे पहले मैंने स्मॉल कंपनी रिवाइज कराया था। स्मॉल कंपनी में हमेशा याद रखना दो पार्ट है, एक की क्या है और क्या नहीं है। क्या है ट्विन कंडीशन जो सेटिस्फाई करे, अ प्राइवेट कंपनी दैट सेटिस्फाइज द ट्विन कंडीशन, पेड अप कैपिटल अप टू 10 crore, turnover up to 100 crore, that's a small company. But equally important is that side. For exam you will always write what is not a small company: public company, holding subsidiary, not for profit, any company governed by special statute. All these are not small companies. Now OPC is a type of private company only, so when you say the word private company it includes OPC. अब इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन था लंबा सा, वो हम लोगों ने क्लास में पूरा लिख के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किया था। ये क्वेश्चन है पूरा, मैंने क्लास में लिखा के प्रैक्टिस किया था। फिर स्मॉल कंपनी की एक खास बात, ओके, स्टेटस ऑफ द स्मॉल कंपनी इज नॉट कांस्टेंट, ये हर साल चेंज होता है। आप एवरी फाइनेंशियल ईयर, आप जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च है ना, उसमें देखो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि पेड अप कैपिटल टर्नओवर कितना है। अगर वो 10 और 100 के अंदर है तो इस फाइनेंशियल ईयर वो स्मॉल कंपनी है, अदरवाइज वो नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 27 को पेड अप कैपिटल टर्नओवर लिमिट्स के अंदर है, तो फिर फाइनेंशियल ईयर 27-28 इट विल बी स्मॉल कंपनी, ठीक है। अब आप लोग जो एग्जाम दोगे मई 27 या सितंबर 27 में, आपके लिए एग्जाम जिस वक्त देते हो वो फाइनेंशियल ईयर लिया जाता है। तो मई 27 या सितंबर 27 में जब तुम एग्जाम दोगे, फाइनेंशियल ईयर विल बी 27-28। तो उसमें इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 31 मार्च 27। उसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स है वो लेना है। अगर मान लो अगले साल 31 मार्च 28 को ये फिगर्स गड़बड़ हो गए, पेड अप कैपिटल तो 10 के अंदर है पर टर्नओवर 100 क्रॉस कर गया, 150, तो फिर अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 28 के बाद वाला साल 28-29 इट्स नॉट अ स्मॉल कंपनी। सिमिलरली 31-3-29 को अगर फिर से फिगर्स कम हो गए तो 29 और 30 में वो फिर से स्मॉल कंपनी। नाउ स्मॉल कंपनी का कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इट इज सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। कंपनी खुद अपने इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एफएस को देखेगी, पेड अप कैपिटल टर्नओवर निकालेगी। अगर वो 10 और 100 करोड़ के अंदर है, देन ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस इट्स अ स्मॉल कंपनी एंड इट विल एंजॉय ऑल द एग्जेम्पशंस। स्मॉल कंपनी के बाद बड़ा एक धांसू टॉपिक आया था, लिस्टेड कंपनी। मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ाए थे इसमें और लिखाए भी थे जो आगे काम आएंगे। नंबर 1, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया हैज गॉट लॉट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, रफली 25 स्टॉक एक्सचेंजेस, बट ओनली 2 of them are most active: National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange. What's a stock exchange? Sir, it is a stock market where securities are bought and sold. यही मेन है। नाउ 3 बेसिक सिक्योरिटीज दैट एवरीवन नोज इज इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। इसमें सबसे हॉट कौन सा है? इक्विटी शेयर, बिकॉज इक्विटी शेयर के प्राइसेस वॉलेटाइल होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर के प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, वो उतना हॉट नहीं है पर बिकता तो है ही। 2 टाइप्स ऑफ इशू। कोई भी कंपनी अगर सिक्योरिटीज इशू करना चाहती है तो 2 तरीके हैं। लेफ्ट साइड public issue, it's a general offer to public, anybody can accept. And that one is private placement, it is a specific offer to selected persons, only they can accept, ठीक है। नाउ अब पब्लिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी, वो पब्लिक इशू भी कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, वो पब्लिक इशू नहीं कर सकती, वो सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट को नोट्स में शॉर्ट में हम लोग पीपी लिखते हैं, पर एग्जाम में पूरा लिखना प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर मैंने डिस्कशन किया था कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद के बगल में एक शहर है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। उसके अंदर भी 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज ये इंडिया में लोकेटेड है, बट दे आर ट्रीटेड एज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में है, गुजरात में है, इंडिया में है, पर इनको माना जाता है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। अगर कोई कंपनी अपना इक्विटी शेयर यहाँ पर लिस्टेड कराएगी तो उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे, एग्जेम्पशन है, ठीक है। अब व्हाट इज एन आईएफएससी कंपनी? आईएफएससी कंपनी बेसिकली क्या होता है, जो भारत के बड़े बड़े बैंक्स हैं वो गिफ्ट सिटी के अंदर जाके ना अपना एक स्पेशल एक आईएफएससी कंपनी खोल देते हैं जो डॉलर टू रुपी में डील करता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है। क्योंकि गिफ्ट सिटी अहमदाबाद जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट का ही काम होता है और डॉलर्स आते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए डॉलर को रुपी, रुपी डॉलर फॉरेन एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो भारत की जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपना आईएफएससी कंपनी एक अलग बना के वहाँ खोल रखा है। इट्स अ बैंकिंग कंपनी जो आईएफएससी सेंटर से ऑपरेट करता है, ओके। जैसे एग्जांपल एचडीएफसी बैंक ने अपना खोल रखा है एचडीएफसी एएमसी आईएफएससी लिमिटेड, listed company. Now define listed company. Very easy, very easy. Listed company is a company which has any of its securities listed on a recognized stock exchange. However, the following 3 are not treated as listed company. ये exemptions है. Number 1,
A public company, look at this. A public company whose equity shares are not listed but whose debentures or preference shares that were issued on private placement basis that is listed. तो ऐसी कंपनी को हम अनलिस्टेड मानते हैं, ठीक है, इसको अनलिस्टेड मानते हैं. याद करने के लिए एग्जाम में ये लाइन है, public company whose equity shares are not listed but whose NCD, non-convertible debenture, non-convertible preference shares are issued on a private placement basis are listed. अब डिवेंचर, फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए, डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स अगर ये पब्लिक इशू हो रहा है तो फिर भी लिस्टेड माना जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट पे इशू हुआ और लिस्टिंग करा है तो वो अनलिस्टेड कहलाएगा. नंबर 2 इज लिस्टेड प्राइवेट कंपनीज आर नॉट ट्रीटेड एज लिस्टेड कंपनीज. लिस्टेड प्राइवेट का एक ही केस होता है जब इन्होंने बैंक से लोन लिया है और बैंक वालों को डिबेंचर इशू किया और बैंक वाले बोलते हैं भाई ये डिबेंचर को ना आप स्टॉक मार्केट के आईजीबी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कराओ जहां बैंक लोग आपस में बाई सेल कर सकते हैं. दैट्स द ओनली केस ऑफ लिस्टेड प्राइवेट कंपनी एंड दैट इज एग्जेम्प्टेड. उसको हम लोग लिस्टेड कंपनी नहीं मानते यहाँ कंपनी लॉ में. थर्ड इज those companies where equity shares are not listed in India but listed on foreign stock exchange. Which foreign stock exchange are you talking about? Sir, we are talking about GIFT City के अंदर जो दो थे ना, इंडिया इंक्स और NSE इंक्स, उसकी बात हो रही है. तो आप गिफ्ट सिटी में लिस्टिंग कराओगे तो आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे, ठीक है. ये समरी चार्ट है. व्हाट आर द 3 एक्सेप्शंस? ऐसी कंपनियां जिसको लिस्टेड नहीं मानेंगे. नंबर 1, पब्लिक कंपनी विच हैज इशूड NCD NCPS इशूड ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस. Private company which has issued NCD on a private placement basis. Overseas listing, foreign stock exchange listing. फिर लिस्टेड कंपनी का एक बड़ा सुंदर क्वेश्चन था, वो हम लोगों ने लिख के ऐसे प्रैक्टिस किया क्वेश्चन आंसर. फिर कंपनी का डेफिनेशन मैंने बुक से पढ़ाया. कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 इज अ कंपनी. इट मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ. बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 11. व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन अलग है, मीनिंग अलग है. तो मीनिंग कॉपी से मैं समझा रहा हूं. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज सेपरेट बिकॉज सेपरेट का मतलब होता है मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग है और एंटिटी की आइडेंटिटी अलग है. लीगल एंटिटी बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ. बॉडी कॉर्पोरेट इज क्रिएटेड बाय लॉ, वेदर कंपनी लॉ और एनी लॉ, अंडर एनी लॉ. नाउ बॉडी कॉर्पोरेट के 4 सिचुएशंस. A company is also incorporated under company law, so it's a body corporate. LLP is incorporated under LLP law, it's a body corporate. CIOI, company incorporated outside India, is incorporated under foreign company law, it's a body corporate. And last, all the statutory bodies that you know, ICAI, RBI, SEBI, LIC, etc., all of them were incorporated under their respective special acts, so they are also body corporate. So इस Venn diagram को देखो, company is a type of body corporate. More often the student confuses definition with meaning. Those are separate. Meaning का purpose होता है to explain you the word. Definition का वो purpose नहीं होता. Definition का purpose होता है तो to put down the scope of that word. कि इस word में क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है. What is included and what is excluded from this word. तो body corporate का जो book का definition है वो ऐसा होता है. Body corporate includes CIOI, company incorporated outside India, but excludes कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नोटिफाइड बॉडी कॉर्पोरेट. तो उसमें इंक्लूड एक्सक्लूड बताया, मीनिंग बताया हुआ नहीं है. देन वी वेंट ऑन टू योर फेवरेट private company. A private company is a company having such minimum paid up capital as may be prescribed and which contains 3 restrictions in its articles. Number 1, right to transfer share is restricted. मतलब it is a closed company. Closed company मतलब membership is not open to anybody and everybody. So if a member wants to sell the shares, there are certain restrictions specified in the articles. I have written down the examples of those restrictions for your reference. Maximum members are limited to 200. Joint, इसमें 3 exception होते हैं. Joint shareholders are counted as 1. Current employees and ex-employees who became shareholder because of the employment, they got the shares, they are also not counted in 200. And third, public issue of any security is prohibited. Prohibition ऑन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटी, तो वो मना है एकदम, ठीक है. सेक्शन, अच्छा, आप प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पढ़ते हो तो उसके डेफिनेशन में पहला लाइन लिखा रहता है हैविंग सच मिनिमम पेड अप कैपिटल एज बी प्रिस्क्राइब. तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन अभी तक कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं हुई है. पहले हुआ करता था 1 लाख 5 लाख, वो हटा दिया 2015 में. अब अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं हुआ. और सेक्शन 8 कंपनी क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसके लिए इन्होंने क्लियर बोल दिया कि उसके लिए कभी भी कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब होगी ही नहीं. ये एमसीक्यू में आता है. नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी. इट हैज गॉट 2 मीनिंग्स. नंबर 1, दिस साइड, it is a company having such minimum capital as prescribed
एंड विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। फिर उसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो में बोला है अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी। जैसे एग्जाम्पल, एच लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी, उसकी सब्सिडरी उसकी सब्सिडरी, ये दोनों सब्सिडरियां मानी जाएंगी डीम्ड पब्लिक कंपनी। कैसे, इधर देखो, ये होल्डिंग है सब्सिडरी, तो सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज अ डीम्ड पब्लिक कंपनी, यस सर। नीचे वाला देखो, 2 लेयर तक तो सब्सिडरी बना ही सकता हूं मैं, है ना, 2 लेयर तो अलाउड है। ये है लेयर 1, ये है लेयर 2। अब आप सब जानते हो सब्सिडरी की सब्सिडरी वो इसकी भी तो सब्सिडरी मानी जाएगी। सब्सिडरी की सब्सिडरी इज द सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, और होल्डिंग पब्लिक कंपनी तो उसका कोई भी सब्सिडरी होगा वो क्या माना जाएगा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। तो ये दोनों के दोनों क्या है, डीम्ड पब्लिक कंपनी। नाउ डीम्ड पब्लिक कंपनी जो होती है ना, उसको पब्लिक कंपनी होने के सारे डिसएडवांटेजेस झेलने पड़ेंगे, पर एडवांटेज उसको कोई नहीं मिलेगा, मतलब वो पब्लिक इशू नहीं कर सकता। फर्स्ट पॉइंट। सर सेक्शन 1 हमने पढ़ा था और वो बुक से पढ़ाया था, एंड वी सॉल्व्ड सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन नंबर 11 and 12. So these are the various types of companies which we discussed today. I hope you like it. ये सारा बैकलॉग क्लियर करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और तुम देख सकते हो अब तक 3 क्लासेस के अंदर we have written so much, we have written so much of theory, we have practiced so many question answers। देख रहे हो इतना सारा हम लोग का राइटअप क्रिएट हो गया, ऐसे ही चलता रहेगा। जनार्दन धनार्दन कॉपी नोट्स होंगे। रिवीजन कहाँ से करना है, पहले कॉपी नोट्स पूरा पढ़ो, फिर बुक, फिर क्वेश्चन बैंक, पर पहले कॉपी नोट्स है, वो बहुत जबरदस्त रिवीजन है। थैंक यू।